हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सुप्रा और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा छंद लेके आई हूँ जो भगवान राम जब प्रकट हुए थे और उनका कैसा अवतार हुआ था और कैसे माँ कौशल्या ने उनसे कहा था कि आप इस अवतार में मत आइए, एक बालक बन के आइए ताकि मैं आपको ममता के रूप में आपका मतलब वो प्यार दे सकूं जो एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ देती है। आप ऐसे भगवान के रूप में आएंगे तो मुझे वो मतलब मैं उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप बच्चे बन के आइए। तो ये स्तोत्र जो है ये तुलसी जी का जो रामचरितमानस है, तुलसीदास जी ने जो लिखा था उसमें इसमें बाल कांड में ये स्तोत्र जो है ये वहाँ पे वर्णित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई जिहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेना परहि भव कूपा। तो इस प्रकार ये जो स्तोत्र है ये भगवान का जो चरित्र है वो समाप्त होता है। अब हम लोग इसका हिंदी में मतलब समझते हैं। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए, मुनियों के मनों को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक पुरुषों की बुद्धि स्थित नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने
पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव को हो जाए। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्तोत्र, ये जो चरित्र है भगवान राम के जन्म का, वो बहुत पसंद आया होगा, मुझे पता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कथा, स्तोत्र, गीता पाठ और सार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दोस्तों।